नमस्कार साथियों, राजनीति में बातें बनाने में नेता नामक जो जीव हैं वह सबसे ज्यादा निपुण होते हैं। और अगर वह नेता उत्तराखंड से हों तो फिर उनकी बातों से तो साक्षात इंद्रदेव को भी अपना सिंहासन डोलता हुआ दिखाई दे सकता है। उत्तराखंड के नेता बात बात पर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुद्दों पर राजनीति के धुरंधर हैं और ये धुरंधर बातें बनाने में उससे ज्यादा माहिर धुरंधर हैं। उत्तराखंड में जो गंभीर मुद्दे हैं उनको भी हमारे नेता कभी गंभीरता से लेते हुए दिखाई नहीं देते। गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाए जाने की बात हो या उत्तराखंड में मूल निवास और सशक्त भू कानून लागू किए जाने की बात हो, इन दोनों मुद्दों को हमारे नेता कितनी गंभीरता से लेते हैं इसका उदाहरण हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान हम सब ने देख लिया है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दूं कि 1 तारीख को गैरसैंण में मूल निवास और सशक्त भू कानून की मांग को लेकर महारैली का आयोजन किया जा रहा है। कुछ समय पहले भी देहरादून में, कोटद्वार, श्रीनगर में हजार युवा और उत्तराखंडी मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए थे। इससे एक बात तो बहुत ज्यादा स्पष्ट हो चुकी है कि वोट मांगने वाले इस विषय पर गंभीर हों या न हों, लेकिन अब उत्तराखंड का युवा इस विषय को गंभीरता से ले रहा है। 1 तारीख को रैली गैरसैंण में होने जा रही है। हाँ, वही गैरसैंण जहां जाने में उत्तराखंड के माननीयों को शर्म और ठंड दोनों एक साल लग जाती है, और उसके बावजूद अगर वो वहां जाते हैं तो अपनी निष्ठा और ईमानदारी का चिराग घिसकर वहां खुद को मेहनती बताकर खुद के वेतन और भत्तों में स्वयं ही वृद्धि कर लेते हैं। है ना कमाल का आइडिया कि कामकाज हो न हो, पिकनिक के साथ साथ घर का खर्च चलाने के लिए पैसे की व्यवस्था भी वो कर लेते हैं। खैर, उसी गैरसैंण में जहां जनता के पैसे पर 3 दिन 4 रात का पैकेज लेकर सफेदी की चमकार को फेल करते हुए कपड़े और रंगीन चश्मे खोपड़ी पर पहनकर खुद को उत्तराखंड का हितैषी बताने वाले पिकनिक मनाने जाते हैं। पिकनिक मतलब जनता के पैसों से ऐश और खुद के लिए कैश की व्यवस्था करने वाले। मेरा मतलब उत्तराखंड के नेताओं से तो कतई नहीं है। वो बेचारे बेचारियां तो अपने स्वयं के खर्च पर साधारण खान पान के साथ जनहित के काम करने के लिए वहां सत्र वत्र चलाने जाते हैं। अब इस कठिन जीवन संघर्ष के बीच अगर वह जनहित को भूलकर स्वहित पर फोकस कर लेते हैं तो इसमें सारा दोष उस ठेकेदार का है जिसने भवन निर्माण के समय हवा की आवाजाही का ध्यान नहीं रखा और ऑक्सीजन की कमी के चलते माननीयों को वहां बुद्धि भ्रम हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड की जनता द्वारा लॉटरी में 3 दिन और 4 रात का पैकेज दिया गया, जिसके चलते पूरा पक्ष और विपक्ष गैरसैंण पहुंच गया था। उसके बाद वहां उन्होंने क्या क्या किया, क्या कारनामे उन्होंने किए, वह उत्तराखंड ही नहीं इस पूरे राष्ट्र के लिए एक नजीर बन सकता है। खैर, इसी दौरान उत्तराखंड के एक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी वहां पहुंचे थे। वह सरकारी योजना के तहत 3 दिन 4 रात वाले पैकेज पर तो नहीं थे, शायद वह स्वयं के खर्चे पर ही पहुंचे थे, इसीलिए 3 दिन 4 रात के बदले बस 1 या 2 दिन ही वहां रह पाए। अब भाई खुद के खर्च पर वह बात कहां है जो दूसरों की कमाई पर ऐश करने में है। बस थोड़ा शर्म और जमीर ही तो बेचना होता है। खैर, उसमें मजेदार बात यह रही कि हाथ में इंसाफ मांगने वाली मोमबत्ती जलाकर वह दिन के उजाले में राजधानी को गैरसैंण में ढूंढने निकल पड़े। इस पर उनके साथ और भी कुछ लोग थे और उन्होंने भी रावत को यह नहीं बताया कि जब आपकी सरकार थी तब राजधानी की अगर मसाल आप जला लेते तो आज हाथ में मोमबत्ती लेकर राजधानी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, उसके बाद कैंडल को बुझाकर रावत जी ने एक बयान गैरसैंण में जारी कर दिया और गैरसैंण की ठंड में आग लगा दी और माहौल गर्म कर दिया। जब उन्होंने कहा कि गैरसैंण तो स्थायी राजधानी कब की बन जाती, वो तो एक गड़बड़ हो गई कि उस दौरान उनकी सरकार में बगावत हो गई और उनके लगभग 1 दर्जन के करीब विधायक वह बेवफा निकल गए थे। उस वजह से सरकार लड़खड़ाकर ही नहीं गिरी बल्कि भताम से सीधे नाक और मुंह के बल गिरी, लहूलुहान भी हो गई और उसके जख्म आज तक उन्हें दर्द दे रहे हैं। बस यहीं पर गैरसैणी राजधानी जो है बनते बनते रह गए। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैशबैक आपको देता हूँ और आप लोग अपने हिसाब से बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूजिक भी लगा लें। हरीश रावत की सरकार गिराने के सूत्रधार विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल को माना गया। सरकार गिराने वाले हरीश रावत के गैरसैंण राजधानी के सपने को चकनाचूर करके दूसरी पार्टी में चले गए और फिर दूसरी पार्टी में इस 80% साक्षरता दर वाले पढ़े लिखे लोगों के राज्य में सरकार को गिराने वालों को वहां भी जिता दिया। उसके लिए यहाँ के उत्तराखंड के स्मार्ट वोटरों को एक बार सैल्यूट तो बनता है। अब सुबोध उनियाल ने एक सनसनीखेज खुलासा और भी कर दिया है। वो कहते हैं कि हरीश रावत झूठ बोलने की मशीन है। उन पर उनकी बढ़ती हुई उम्र का असर भी दिखने लगा है और उन्हें अब संन्यास ले लेना चाहिए। हरीश रावत जी के बयान के बारे में मुझे भी जानकारी मिली। बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करें।
अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण में फैसला लिया? देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं ना कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूँ तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन है, और इसी झूठ बोलने की आदत में उनको आज उनको तो गत में लाने का काम किया। पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को अगर किसी ने आज जमीन के नीचे ले आने का काम किया तो वो केवल हरीश रावत है। मुझे, मैं उनको अच्छी सलाह दे रहा हूँ कि अपनी उम्र के कारण उन्हें वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के निश्चित रूप से संन्यास ले लेना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि सुबोध उनियाल ने यह बात किसी 24 साल के गबरू जवान के साथ बयान साले में उसको पंजे में हरा कर बोली होगी। खैर, हरीश रावत की सरकार गिराने के बाद भी उनकी सरकार फिर बहाल हुई और फिर 1 साल तक हरीश रावत ही मुख्यमंत्री रहे थे। अगर कुछ करना ही होता तो हरीश रावत तभी कर सकते थे और गैरसैंण को राजधानी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने तब नहीं बनाई। खैर, इतना तो तय है कि बातों बातों में तो सबको गैरसैंण राजधानी बना सकते हैं सारे नेता, और अगर विपक्ष में हो तो गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देने को तैयार रहते हैं। बस अगर सत्ता में बैठ गए तो फिर इन्हें कहां फुर्सत, वह आप और हम सब देख ही रहे हैं। ऐसे घनघोर उत्तराखंड हितैषी नेताओं को मेरा 150 ग्राम नमन अलग से रहेगा, और आप लोगों से निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। धन्यवाद।